हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? पढ़ ले। मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुंहजली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दिया और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझ में किसने भर दी है? राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसे पलट जाए
राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा। मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा? तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना? मंथरा रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझाकर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। मंथरा माई, कौन बुला रहा मुझे? क्यों बुला रहा है? हम तुमसे मिलने आए हैं माई। राम, राजा राम, महाराज आप आ गए। महाराज, मुझे दंड देने आए हो। मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए। 14 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ कि मुझे दंड दो। महाराज मुझे दंड दो, मैं सबसे कह रही हूँ कि मुझे दंड दो। आप दंड दीजिए, मैं अपराधी हूँ। मैं 14 साल से सबसे कह रही हूँ मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। किसी ने नहीं दिया, आप दंड दो। महाराज मैं आपके अपराधी हूँ, मुझे दंड दो। महाराज मुझे दंड दो। ये तुम क्या कह रही हो माई? माई मंथरा, तुम तो हमारी माता के समान हो। हम तो वही तुम्हारी गोद में खेले बालक हैं मां। चलो, तुम्हारा स्थान राजभवन में पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित है। चलो, देखो देखो तुम्हें लेने कौन कौन आया। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। अच्छा, ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण। चल निकाल। नहीं, नहीं,
ऐसे क्या देख रही हो देवी? इन्हें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद? नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं आपके ठोकरों में पड़ने के योग्य भी नहीं हूँ। मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए देवी। लक्ष्मण, तुम ही मुझे दंड दो, तुम ही मुझे दंड दो। उस दिन शत्रु के हाथ से भरत ने मुझे क्यों बचाया? तुम दंड दो लखन जी, तुम दंड दो। माई, महाराज राम, महारानी सीता तुम्हें अपने साथ आदर पूर्वक ले जाने आए हैं। ऐसे नहीं लक्ष्मण, मंथरा माई को पहले प्रणाम करो। सीते, देवी के चरण छुओ। ये तुम्हारी सास के समान है। नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। नहीं सीता, नहीं, मैं तुम्हारी अपराधी नहीं हूँ। मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ सीता, मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ सीता। सीता, पश्चाताप करते करते 14 साल बीत गए। 14 साल बीत गए। 14 साल बीत गए। राम जी, राम, राम,